अजय जी ठीक है, अजय जी आप रुक जाइए। अजय जी आप रुकेंगे नहीं, फिर मैं अच्छा आप ये बताइए, इन्होंने तो नहीं किया, इनके तो बचे हैं टाइम। आपने किया था क्या 2018 के घोषणा पत्र में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था कि नहीं? देखिए, हमने तो संविलियन करने की बात की थी अभिलाष जी, हमने शिक्षा कर्मियों के संविलियन की बात की थी और हमने संविलियन किया था। हमने तो शिक्षा कर्मियों के एक प्रतिनिधि को विधायक बनाया था। आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था या नहीं 2018 में डॉक्टर अजय साहू जी? हमने 2000 अभिलाष जी, हाँ, हमने उनके मानदेय को बढ़ाया था। आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था या नहीं? नहीं किया था, हमने वादा नहीं किया। लो धर्मेंद्र जी, आप तो कहीं के नहीं रहे। बीजेपी कह रही हमने वादा नहीं किया, कांग्रेस कह रही हमने वादा नहीं किया। अब कहां जाएंगे आप? अब राजीव चक्रवर्ती जी से पूछ लेते हैं। राजीव जी, वादा किया था कि नहीं, पहले तो यही तय हो जाए, फिर क्या करेंगे ये बाद में होगा। पहले किया था क्या वो पूछ लेते हैं, वादा हुआ था क्या सर? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। अब ये श्लोक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है, मन प्राण वचन लगाकर करती है। राम मंदिर हो, 370 हो, तमाम विघ्नों के बावजूद भी, सीमा पार आतंकवाद हो, लाल आतंकवाद हो, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। दूसरी बात, जो अभी तकरीर कर रहे थे अजय जी की ये किसे सगा नहीं ठगा नहीं, तो मैं ये बता दूं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने जो फार्मूला लाया था, अतिथि शिक्षक, शिक्षक कर्मी, गुरुजी गारंटी योजना, शिक्षा की गारंटी योजना, तमाम तरह की योजना, उस योजना के बाद अगर शिक्षक कर्मियों को किसी ने नियमित किया था तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया था। और आज हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है जो 5000 शिक्षकों की भर्ती निकालने जा रही है और उसमें अहर्ता भी डाली गई है कि जो शिक्षा गारंटी या अतिथि शिक्षक है उनको भी वरीयता दी जाएगी अगर वो आयु सीमा में आते हैं। तो तीसरी बात बताता हूं अभिलाष जी, इस प्रकार से जो कांग्रेस कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, आज जो विधानसभा में जो नोकझोंक हुआ, तो बिल्कुल शिक्षा के गुणवत्ता के प्रति, शिक्षकों के प्रति और जो छात्र हैं उनके प्रति कि उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले उसके प्रति बहुत गंभीर है। और मैं तो खुद जो हमारी जो स्टैंड ऑफ चार्टर जो डिमांड था, जो हम जनता जनार्दन के पास गए कि किसानों को उपज का मूल्य मिलेगा से लेकर तमाम जो हमारी जो चुनावी घोषणा पत्र थी, वहां पे किसी भी बिंदु में यह नहीं लिखा कि अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो रेगुलराइजेशन है, जो नियमितीकरण है, उसमें कुछ कंडिकाएं दी गई है कि किस कंडीशन में आपको नियुक्त किया गया है, उसके कुछ बिंदु तय किए गए हैं। अब उस बिंदु में अगर वो अहर्ता होगा तो होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उस बिंदु में अतिथि शिक्षक शायद नहीं आते हैं। ठीक, लेकिन अतिथि शिक्षक बंधुओं का पूरा सम्मान है, वो विषम परिस्थिति में भी पढ़ाते हैं। राजीव जी ठीक है, नहीं आते हैं, अब सम्मान है वो अलग चीज है, नहीं आते हैं और आपने कोई वादा भी नहीं किया था, ठीक है, ये चीज स्पष्ट हो गई। हाँ, लेकिन एक चीज राजीव जी, कोर्ट का भी गाइडलाइन है, बिल्कुल गाइडलाइन है सर। राजीव जी, ये ओपी चौधरी जी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पता थी क्या जी जो ये बोल रहे हैं? या तो आप बोल दीजिए धर्मेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं। ओपी चौधरी जी जहां तक गए थे मुझे ध्यान है, वो आंदोलन में नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आते ही साथ आपको रेगुलराइजेशन करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। आंदोलन को नैतिक समर्थन देने गए थे, जो विसंगति चल रही थी, आते साथ ही नहीं करेंगे या करेंगे ही नहीं, ये भी स्पष्ट कर दीजिए राजीव जी। चलिए राजीव जी ये भी स्पष्ट कर दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आते ही साथ रेगुलर करेंगे, रेगुलर करेंगे ये कहा था कि नहीं? एक मिनट राजीव जी, आप कह रहे हैं उन्होंने कहा था, नहीं कहा था, ठीक है, नहीं कहा। धर्मेंद्र जी माफी चाहूंगा, समर्थन देना, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया आपसे, ठीक है राजीव जी, और बीजेपी ने भी झाड़ लिया पल्ला। अब आप पर्चा कोई हो, कोई सबूत हो तो दिखाइए भाई, जो विसंगति पैदा की। ठीक है, एक मिनट, अब मैं धर्मेंद्र जी के पास आ रहा हूँ क्योंकि धर्मेंद्र जी कोट कर रहे हैं। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट, हाँ शांत रहिए। मैं आप सबको कांग्रेस का भी दिखा दूंगा पर्चा और बीजेपी का भी पर्चा दिखा दूंगा और हमारे वर्तमान वित्त मंत्री उसके वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। तो मेरे पास सबूत है, सबूत का कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप लोग विचार करिए, अभी जब हम लोग 2016 से पढ़ा रहे हैं कहाँ, बस्तर के आदिवासी अंचल में आकर के, उसके बाद आत्मानंद में ही अतिथि शिक्षक चालू होता है, उसका भी हमारे जैसा ही हम लोग जितना पढ़े हैं, पीजी प्लस बीएड है, वो लोग भी हैं उसमें। हम लोग तो विशेष शिक्षक भी हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इस विषय वाले हैं।
और आत्मानंद में जो अतिथि शिक्षक है वो सब प्रकार के शिक्षक है। अब उनको मिलता है भाई 38,100, हमको मिलता है 20,000, और हम लोग आदिवासी अंचल क्षेत्र में हैं, उन लोग को 33 CL मिलता है। हर प्रकार की छुट्टी का प्रावधान है, वो भी अतिथि शिक्षक है, हम भी अतिथि शिक्षक है। तो भेदभाव क्यों किया जाता है? दूसरी बात, आप जैसे हाई कोर्ट का हवाला दिए, तो हम लोग समान काम समान वेतन का जो है केस हमने जीत चुका है, और जीत करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, और जितने वहां मंत्रालय में अधिकारी बैठे हैं उसको दे चुके हैं। भी हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है भाई? जो शासन तय करते हैं सब चीज है हमारे पास, उसके बावजूद ये सब चीज जो बोला जा रहा है भैया वो गलत है। 20,000 में भाई 10 साल हमने हमारी जवानी खोए हैं। आप लोग को क्या है, अपने नेतागिरी किसी भी तरीके से पैसा कमा लेते हैं। हम लोग दो पैसे के लिए तरस में हैं यार। हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। हमारे बच्चे का तबीयत खराब होते हैं ना, तो 2 रुपया हमारे पास नहीं रहता है। ना और धर्मेंद्र जी, का काम नहीं है। धर्मेंद्र जी 10 साल से आप काम कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बीबी या बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा या एडमिट करा दिया, खुद बीमार हो गए, तो क्या सैलरी मिलती है कि कट जाती है? बताइए। सर सैलरी कट जाता है। मेरे बाप मेरा खत्म हुआ सर, छुट्टी लेकर के गया, मेरा सैलरी काट दिए। एक मैडम जो है दंतेवाड़ी के मैडम, हाथ कट गया सर स्कूल जाते जाते। 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसको 2 रुपया का सहयोग नहीं मिला शासन की तरफ से, और उसका वेतन भी काट दिया सर। ये निर्दयी सरकार, जैसे संवेदनशील सरकार कहते हैं, और हमारे साथ ये निर्दयी व्यवहार करते हैं। समझना चाहिए हर व्यक्ति को छुट्टी का प्रावधान होता है। हमको 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलता है सर। ठीक, अजय जी, डॉक्टर अजय साहू जी, आपके पास आता हूं और बहुत ईमानदारी से एक सवाल करता हूं। धर्मेंद्र वैष्णव जी कह रहे हैं हमारे पास आपका भी पर्चा है, बीजेपी का भी पर्चा है और बयान भी हैं, मैं उस पर ना भी जाऊं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर आपने कमिटमेंट की थी और अब विपक्ष में रह करके नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि हाँ हमने कमिटमेंट की थी, चाहे वो ओरल ही की हो, क्योंकि नेता, जब बड़ा नेता किसी आंदोलन प्रदर्शनकारियों के बीच या आंदोलनकारियों के बीच पहुंचता है तो वो उम्मीद बनकर पहुंचता है। लोगों को लगता है यार इतना बड़ा नेता बोल रहा है तो होगा पूरा। वो नहीं बोलता है कि लिखित में दीजिए, साइन कीजिए, फोटो खिंचाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए। कहां करते हैं सर ये लोग? नेताजी चले आते हैं, बोल देते हो जाएगा, वो मान लेते हैं, चले जाते हैं घर। जब आप विपक्ष में रह करके साहस नहीं कर पा रहे हैं ये बात मानने का कि आपने कभी उन्हें नियमित करने की बात कही थी, तो आप फिर सत्ता पक्ष पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? पहला पॉइंट ये कि अगर आप वादा कर करके पलट सकते हैं, अगर पलटे हैं तो वो भी पलटेंगे साहब। और अगर आपने वादा किया ही नहीं था, तो जो काम आपने नहीं किया 5 साल सत्ता में रहकर, आप क्यों चाहते हैं वो काम बीजेपी करे? आपको जरूरी नहीं लगा, अब इनके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, पहली चीज तो यह है कि हमने संविलियन की बात की थी, उस संविलियन की बात की थी जो इस प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जो शिक्षाकर्मी काम कार्यरत थे और उनका संविलियन नहीं हो पा रहा था, वो लगातार आंदोलनरत थे। अजय चंद्राकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो 2003 में इनके आंदोलन में जाते हैं और शिक्षा कर्मियों को लिख के आते हैं कि हमारी सरकार, लेटर है मेरे पास, लिख के देते हैं कि हमारी सरकार आने के 10 दिन के अंदर हम आपका संविलियन करेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। और उसके बाद में 15 वर्षों की सरकार के बाद जब उनको ये लगता है कि हमारी सरकार जा रही है, तब वो कहते हैं कि हम आपका संविलियन करेंगे। घोषणा होती है लेकिन बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, हम बजट में मैं आ रहा हूं आपकी बात पे, मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। मैं ये कह रहा हूं अभिलाष जी, हम बजट में प्रावधान करते हैं, इतनी भारी संख्या में शिक्षा कर्मियों का संविलियन करना, 2 साल कोविड के समय में उससे निपटना, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रोड ब्रेकर बनाती है उससे निपटना, आपने बहुत अच्छे काम किए, मैं उसकी लिस्ट मांग ही नहीं रहा सर, निपटना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर अजय साहू जी, आपने वादा किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, जिस तरीके से आपने वादा नहीं किया था। हमने कहा, हमने संविलियन करने का वादा शिक्षा कर्मियों से किया था, हमने किया है। अतिथि शिक्षकों का सुन लीजिए, अतिथि शिक्षकों का हमने मानदेय बढ़ाया